हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे धनुष भंग को। इससे पहले हम लोगों ने धनुष भंग के दो दोहे और दो चौपाइयों को पढ़ लिया गया। आज तीसरा दोहा और तीसरा चौपाई है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। आपको इसमें कठिन शब्दों के अर्थ साथ में व्याख्या मिलेगी और आपको इसका प्रसंग भी मिलेगा। तो आइए पहले पढ़ते हैं। क्या है? मंत परम लघुजासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कौ बस कर अंकुश खर्व। फिर कहते हैं काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है, देवी तजिय संशय अस जानी, भंजप धनुष राम सुन रानी, सखी वचन सुनि भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, तब रामई बिलोक बदेही, सभय हृदय बिनवत जहिते ही, मन ही मन मानव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपन सेवकाई, कर हितु हरहु चाप घरुगाई, गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीन्ह तू सेवा, बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। तो ये जो पद्यांश है आपका, ये उस समय का पद्यांश है जब सीता जी की माता बहुत दुखी होती हैं कि राजकुमार के हाथों में धनुष दिया जा रहा है, सारे लोग हार गए, तो राजकुमार क्या कर सकते हैं। तब जो उनकी सखी कहती है, इससे पहले वाले पैराग्राफ में, इस पहले वाले पद्यांश में भी उनकी सखी कह चुकी है, फिर यहाँ कहती है कि हे रानी, नहीं तो ये जो होगा ये इसका पद्यांश होगा। रानी ने मंत्र के विषय में भी वर्णन किया है, रानी से सखी ने मंत्र के भी विषय में वर्णन किया, और साथ में ये है इसमें इसका पद्यांश हो जाएगा। रानी को या सीता जी की माता को अपनी सखी की बात पे विश्वास होता है, उसके बाद सीता जी के मन में जो डर है और देवताओं को मनाने की प्रक्रिया, उस सब का वर्णन किया गया। ठीक है, ये होगा पद्यांश। आइए कठिन शब्दों के अर्थों को देखा जाता है। मंत परम मीन्स बहुत छोटा, लघु मीन्स छोटा, जास माने जिसके, जास का क्या अर्थ हो जाएगा? जास का अर्थ हो जाएगा जिसके, मतलब जिसके वश में। वश मीन्स बड़ा सा कर लीजिएगा, बस लिखा है तो वश हो जाएगा, वश मीन्स जिसके अंडर में, जिसके अंदर में। विधि का अर्थ हो जाएगा, विधि का अर्थ हो जाएगा ब्रह्मा, और हरि का अर्थ हो जाएगा विष्णु, और हर का अर्थ हो जाएगा शंकर जी। मतलब तीनों देवता, ब्रह्मा विष्णु शंकर, या ब्रह्मा जी विष्णु जी और शंकर जी। ठीक है, विधि हरि हरि मीन्स होता है विष्णु जी, हर मीन्स होता है शंकर जी, विधि मीन्स होता है ब्रह्मा। ठीक है, सुर सर्व मीन्स सारे देवता, सुर सर्व मीन्स सारे देवता, महामत गजराज कहू बस कर अंकुश, अंकुश मीन्स बंधन, एक छोटी सी लकड़ी जो होती है जिससे जो महावत होता है हाथी को, इतनी बड़ी हाथी को वश में किया रहता है। ठीक है, फिर काम कुसुम धन सायक लीन है, काम मीन्स हो जाएगा कामदेव, काम का अर्थ हो जाएगा कामदेव, ये भी देवता है जो प्रेम के देवता हैं, जो पुष्प बाण चलाते हैं। ठीक है, काम कुसुम धन सायक लीन है, धनु सायक मीन्स बाण, धनु मीन्स हो गया धनुष, सायक मीन्स हो गया बाण, लीन है सकल मीन्स संपूर्ण, भुवन मीन्स संपूर्ण लोगों को अपने बस कीन है, देवी तजिय संशय अस जानी, संशय मीन्स संदेह, संशय मीन्स हो जाएगा संशय है, संशय मीन्स हो जाएगा संदेह, क्या हो जाएगा संदेह, अस जानी, भंजब मीन्स होता है तोड़ेंगे, लिख लीजिए भंजब का अर्थ हो जाएगा तोड़ेंगे, धनु राम सुन रानी, सखी वचन सुनी भय प्रतीति, प्रतीति का अर्थ हो जाएगा विश्वास, ये लिख लीजिए, प्रतीति का अर्थ हो जाएगा विश्वास, प्रतीति, मिटा विषाद मीन्स दुख हो जाएगा, बढ़ी अति प्रीति मीन्स प्रेम, तब राम ही बिलोक माने देख कर, बिलोकी मीन्स
देखकर। देखकर, बदेही मीन्स सीता जी, सभय मीन्स भय सहित, हृदय मीन्स मन में, बिनवत माने विनती करती है, जहिते ही माने इनके उनके या इस उस देवता के, मन ही मन मानव अकुलानी, अकुलानी मीन्स व्याकुल हो प्रसन्न महेश भवानी, महेश भवानी का यहाँ अर्थ हो जाएगा माता पार्वती। महेश, महेश देखिए छोटा सा है, उसमें बुक में छोटा सा है, इसको छोटा सा कर लीजिएगा। महेश भवानी का अर्थ हो जाएगा पार्वती जी। महेश की भवानी, महेश मीन्स शंकर जी, उनकी भवानी है पार्वती जी। कहती हैं महेश भवानी, करहु सफल आपन सेवकाई, कर ही तुर हरहु चाप, चाप मीन्स हो जाएगा धनुष, चाप का क्या अर्थ हो जाएगा धनुष। गरुराई मीन्स भारीपन, गरु आई, गरुआई मीन्स हो जाएगा भारीपन, भारीपन। गरुआई गणनायक वरदायक देवा, गणनायक मीन्स गणों में नायक, गणों में नायक अर्थात गणेश जी। यहाँ लिख लीजिए गण नायक मीन्स हो जाएगा गणेश जी, सीधे लिख लीजिए गणेश जी, गणों में, ठीक है। वरदायक मतलब वर देने वाले, देवा आज लगे किन्हऊ तू, तू मीन्स तुम्हारी होगा बट आपकी, आप लोग प्रयोग करिएगा, तुम्हारी या आपकी, व्याख्या करते समय आपकी लिख। तुम्हारी सेवा बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी, थोरी मीन्स कम, गुरुता मीन्स भारीपन, लिख लीजिए गुरुता का अर्थ, गुरुता का अर्थ हो जाएगा भारीपन, ठीक है, भारीपन। अति थोरी मीन्स बहुत थोड़ा, ठीक है। देखिए ये रहा कठिन शब्दों का अर्थ। जैसे जासु का अर्थ हो जाएगा जिसके, विधि का ब्रह्मा, हरि का विष्णु और हर का शंकर, काम का कामदेव, सायक मीन्स बाण, धनु यहाँ दिया है बाण, संशय मीन्स संदेह, भंजम मीन्स तोड़ेंगे, प्रतीति मीन्स विश्वास, बिलोकी मीन्स देखकर, महेश भवानी अर्थात पार्वती जी, चाप मीन्स हो जाएगा धनुष, गरुआई मीन्स भारीपन, गणनायक मीन्स हो जाएगा गणेश जी, तू मीन्स तुम्हारी, लेकिन व्याख्या करते समय आप लोग आपकी प्रयोग कीजिएगा, गुरुता मीन्स भारीपन। ये देख लीजिए आप लोग कठिन शब्दों के अर्थ। अब आइए व्याख्या देखा जाता है। कहते क्या है, जब तुलसीदास जी कहते हैं, जब सखी उनकी बताती है कि सूर्य का मंडल देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन हे रानी उसके उनके उदित होने पर तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है, फिर भी रानी को नहीं कुछ होता है, वो भी तब भी व्याकुल रहती हैं। फिर कहते हैं तुलसीदास, फिर सखी रानी से कहती है, हे रानी मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। कहते हैं हे रानी मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शंकर और सारे देवता हो जाते हैं। देखने में तो छोटा होता है, मंत्र छोटा होता है ना, लेकिन एक मंत्र के जाप से ब्रह्मा विष्णु में सारे लोग बस में हो जाते हैं। वही बता रहे हैं, हो जाते हैं। महामत गजराज कहु बस कर अंकुश कर। कहती हैं महामत, जो महावत होता है नशे से युक्त गजराज हाथी को बड़े से डंडे से नहीं, एक छोटे से डंडे जिसको अंकुश कहा जाता है उससे बस में कर लेता है, ठीक है। दो लाइन दोहे का अर्थ देख लीजिए। रानी से उनकी सखी कहती हैं, हे सखी मंत्र देखने में तो बहुत छोटा होता है, परंतु उसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता हो जाते हैं। और देखिए उदाहरण, एक छोटा सा अंकुश महावत, जो हाथी हाँकता उसको महावत कहा जाता है, महावत छोटा सा अंकुश लेके गजराज को भी अपने वश में किया रहता है। तो इन राजकुमारों को आप छोटा समझ के व्याकुल या दुखी मत होइए। फिर कहती हैं काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने वश कीन है। कहती है हे रानी कामदेव पुष्प के धनुष और बाण, कुसुम मीन्स पुष्प, धनुषायक मीन्स पुष्प के धनुष और बाण को लेकर संपूर्ण संसार को या संपूर्ण तीनों लोगों को अपने बस में किए हुए हैं। मतलब धनुष बाण कितना बड़ा होगा। कहती है इतना छोटा सा अस्त्र शस्त्र लेके वो क्या किए, तीनों लोगों को अपने वश में किए हुए हैं। तो इन राजकुमारों को मत देखकर परेशान हुई। कहती हैं हे देवी तजेयु अस संसव अस जस जानी। कहती है हे रानी अपने संदेह को यह जानकर, यह मान कर, मन में यह मान लीजिए हे रानी, यह जानकर छोड़ दीजिए अपने संदेह को
कि भंजक धनुष राम सुनी रानी, कि हे रानी ये समझ लीजिए कि इस धनुष को राम ही तोड़ेंगे। यह जानकर, यह समझकर आप अपने मन के सारे संदेह को अपने मन से निकाल दीजिए। फिर कहती हैं, सखी वचन सुन भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। कहती हैं तुलसीदास जी कहते हैं, सखी के वचन को सुनकर भय मतलब हुआ, भय मीन्स डरने वाला नहीं, हो गया, प्रतीति मीन्स विश्वास। सीता जी की माता को अपनी सखी की इतने सारे उदाहरणों को, बातों को सुन के उनको विश्वास हो जाता है, और जो मिटा विषाद, जो उनका दुख होता है वो मिट जाता है और बदलता किसमें है, प्रीति या प्रेम में। राम के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ जाता है। और क्या कहते हैं तुलसीदास जी, तब राम बिलोक बदेही, राम जी को सीता जी देख कर, जब उनकी माता को भी विश्वास हो जाता है तो राम जी को सीता जी देख कर सभय हृदय बिनवत जेते, हृदय में, मन में तो उनके डर है लेकिन उमंग भी है, वो उनको पता है। अब कहिए नहीं पता है बट पता होता है। कहते हैं सभय हृदय बिनवत जेते ही, और डर भरे हृदय से वो विनती करने लगती हैं, इनकी उनकी, जैसे हम लोग होते हैं इनके उनके, ये वो भगवान का नाम जपने लगते हैं जब मुश्किल घड़ी आ जाती है। उसी तरह सीता जी हृदय में डर था बट वो विनती करने लगती हैं, और कहती क्या करती हैं, मन ही मन मानव अकुलानी, वो मन ही मन जैसे मानव अकुलाता उसी की तरह वो क्या करती हैं, अकुलाने लगती हैं, व्याकुल होने लगती हैं। और कहती हैं, हे महेश भवानी, महेश भवानी अर्थात पार्वती जी, मुझ पर प्रसन्न होइए, करहु सफल आपन सेवकाई, मुझ पर प्रसन्न होकर आज तक मैंने आपकी जो सेवा की है उसको सफल करिए, या उसका फल हमको दीजिए। क्या फल के रूप में क्या दीजिए, फल देकर हित हरऊ चाप गरुआई, मेरे हित में ये कर दीजिए कि इस धनुष की गरुआई, भारीपन को हल्का कर दीजिए या हर लीजिए। फिर कहती हैं, अब पार्वती जी से विनती करने के बाद से फिर क्या कहती हैं, गण नायक वरदायक देवा, कहती हैं हे गणों के नायक अर्थात गणेश जी, वर देने वाले देवता अर्थात गणेश जी, आज लगे कीन्ह तू सेवा, आज के लिए ही इसी सीता स्वयंवर में धनुष राम जी तोड़े, इसीलिए मैंने आपकी सेवा की थी, तो उसका फल आप मुझे दीजिए। कहती हैं बार बार मेरी यह विनती आप लोग सुनिए कि चाप मतलब धनुष के भारीपन को थोड़ा बहुत थोड़ा कर दीजिए, जिससे राम जी उठा के उसको तोड़ सके। ठीक है, ये व्याख्या हो गई। एक बार आप लोग और व्याख्या देख लीजिए। देखिए काव्य सुंदर रहा, काव्य सुंदर सारा वही रहेगा, आप लोगों को अलंकार बस बदलेगा। आप लोगों को अलंकार में कोई कठिनाई हो तो मेरी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई आप लोग देख लीजिए, अलंकार आप लोग के समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मंत्र परम लघु जास वस विधि हरि हर सुसर्व। कहती हैं सखी रानी सीता जी की माता से कहती हैं, हे रानी मंत्र बहुत छोटा होता है परंतु उसके वश में ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता हो जाते हैं। अंकुश छोटी सी लकड़ी देखने में छोटी लगती है पर महावत उसी अंकुश से गजराज, नशे से युक्त गजराज को, नशे से युक्त हाथी को अपने वश में कर लेता, किसी बड़े शस्त्र से नहीं करता है। कहती हैं काम कुसुम धन सायक लीना, कामदेव छोटे से धनुष और बाण पुष्प के धनुष और बाण लेके तीनों लोगों को अपने बस में किए हुए हैं। हे रानी अपने मन के संदेह को त्याग दीजिए और ये सोच लीजिए कि इस शिव धनुष को बस राम ही तोड़ेंगे ही। तो इतने सारे उदाहरणों के बाद रानी जी को क्या होता है, उनके वचन पे या अपनी सखी के वचन पे विश्वास हो जाता है और जो उनके मन में दुख था वो प्रेम में बदल जाता है। तब सीता जी राम जी को देखकर हृदय में डर भरे हृदय से मन में मन उस देवता की विनती करने लगती हैं और कहती हैं करऊ सफल आप अपनी सेवका, और मानव की तरह वो भी व्याकुल होने लगती हैं और माता पार्वती से कहती है कि हे महेश भवानी, हे पार्वती जी मुझ पर प्रसन्न होइए, आज के लिए ही मैंने आपकी सेवा की थी, आप मुझ पर प्रसन्न हुई, मेरा फल दीजिए, मुझे उस पूजा पाठ या अपनी सेवा का फल दीजिए और इस धनुष के भारीपन को हर लीजिए। फिर गणेश जी से भी विनती करती हैं, हे
भगवान, हे वर देने वाले देवता, मैंने आज के लिए ही आपकी सेवा की थी। अब मेरी बार बार आपसे यही विनती है कि आप इस धनुष के भारीपन को हर लीजिए। ठीक है, ये रही आपकी व्याख्या। अब बचा है आपका काव्य सौंदर्य। अब देखिए, इसका संदर्भ तो एक ही होगा कि धनुष भंग से लिया गया। अब धनुष भंग किससे लिया गया उसको भी आप कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है, और ये पद्यांश, आप लोग गद्यांश की गलती मत करिएगा। ये आपकी व्याख्या हो गई, कठिन शब्दों के अर्थ मिल गए। बचा काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य पहली वाली सबसे पहली वीडियो में, इस धनुष भंग के सबसे पहली वाली वीडियो में है। आप लोग काव्य सौंदर्य को देख लीजिएगा, बस आपका अलंकार बदलेगा। ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद से ये क्रम लगातार, धनुष भंग खत्म होगा, फिर वन पद पर पढ़ा जाएगा, फिर जो रसखान जी का सवैया है उसको पढ़ा जाएगा। मतलब कक्षा 10 के संस्कृत खंड या गद्यांश का पद्यांश हुआ, सब कुछ आपको मिलेगा। और जहाँ तक रही व्याकरण की बात, वो आपकी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग देख लीजिए। आपका पूरा 70 नंबर अगर पेपर होगा इस बार, तो 70 नंबर आपके पक्के, अगर 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल का दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।